ये कहानी है उत्तराखंड की। एक ऐसी जमीन जिसे दो बड़े हिमालयी राज्यों की दुश्मनी ने बनाया। हम देवभूमि के इतिहास को जानेंगे, वो भी इन हाथ से लिखे हुए नोट्स के जरिए। तो सवाल ये है कि कैसे दो दुश्मन ताकतों ने देवभूमि की किस्मत लिखी। चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। उत्तराखंड का जिक्र तो ऋग्वेद में भी मिलता है। वैदिक काल से लेकर ताकतवर कत्यूरी साम्राज्य तक ये जमीन हमेशा से शक्ति का केंद्र रही है। कत्यूरी साम्राज्य के बिखरने के बाद दो नई ताकतें उभरीं जिन्होंने इस इलाके का भविष्य तय किया। पश्चिम में थे गढ़वाल के पवार और पूरब में कुमाऊं के चंद। इनकी कहानियां साथ साथ चलीं। बात शुरू करते हैं पवारों से, एक ऐसा वंश जिसने सदियों तक राज करके गढ़वाल को एक किया। सबसे अहम शुरुआती राजा थे अजयपाल, 37वें राजा, जिन्होंने यहाँ का सियासी नक्शा ही बदल दिया। उन्होंने एक एक करके 52 बिखरे हुए किलों यानी गढ़ों को जीता और तभी नाम पड़ा गढ़वाल। अजयपाल के इन सुधारों ने ही एक बहुत मजबूत गढ़वाल राज्य की नींव रखी थी। बाद में जब मुश्किल वक्त आया तो इस राज्य को एक बहुत ही निडर रानी कर्णावती ने बचाया। उन्होंने मुगल हमलावरों को ऐसी सजा दी कि उनका नाम ही नाकाटी रानी पड़ गया। अब बात करते हैं गढ़वाल के सबसे बड़े दुश्मन कुमाऊं के चंदवंश की। चंदों ने भी एक मजबूत राज बनाया। इन्होंने मुगलों से भी रिश्ते रखे और गढ़वाल को हमेशा चुनौती दी। इनकी दुश्मनी बहुत तगड़ी थी। सोचिए, लक्ष्मी चंद को 7 हमलों के बाद जाकर कहीं जीत मिली थी। सदियों की इस दुश्मनी के बाद पूरब से एक ऐसी तबाही आई जिसने सब कुछ बदल दिया। वो थे नेपाल के गोरखा। उनका हमला इतना तेज और बेरहम था कि इतिहास का रुख ही पलट गया। पहले कुमाऊं हारा, फिर गढ़वाल। सिर्फ 10 साल के अंदर दोनों आजाद सल्तनतें खत्म हो गईं। गोरखा राज था तो बहुत क्रूर, पर ज्यादा चला नहीं। पंवार राजा ने मदद मांगी और एक नया दौर शुरू हुआ। अंग्रेजों ने गोरखाओं को बाहर निकाला और पवार वंश के लिए टिहरी रियासत की स्थापना कर दी। टेरी के राजाओं जैसे कि कीर्ति शाह ने फिर समाज और प्रशासन में कई बड़े सुधार किए। और फिर आई ये तारीख 1 अगस्त 1949, जब सदियों पुरानी राजशाही का अंत हो गया। आखिरी राजा मानवेंद्र शाह ने विलय के कागजों पर दस्तखत किए और टिहरी भारत का हिस्सा बन गया। तो सवाल ये है कि इन राज्यों ने आज के उत्तराखंड की पहचान पर आखिर क्या छाप छोड़ी है।